साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 15 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 16वां अध्याय, नकदी फसलें। नकदी फसलों के अंतर्गत पहला टॉपिक है कपास। नोट्स में दिया है, भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है, अर्थात दूसरी प्रमुख नकदी फसल है। अगर कपास दूसरी है तो पहली कौन सी है? गन्ना। जिससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। यानी देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी नकदी फसल है गन्ना, दूसरे नंबर पे है कपास। लेकिन उद्योग के मामले में तो कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग और दूसरे नंबर पर आता है चीनी उद्योग। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। कपास की विश्व में दो मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रथम देशज कपास और दूसरा अमेरिकन कपास। कपास भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। अर्थात कपास जो है भारत का ही पौधा है और इसका उल्लेख हमें हमारे जो ग्रंथ हैं ऋग्वेद और मनुस्मृति उनमें भी मिलता है। भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई। भारत में सबसे पहले कपास की संकर किस्म विकसित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त हुआ, यानी उत्पादन में वृद्धि हुई। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब मिट्टियों वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है भारत में। तो जिस क्षेत्र में काली मिट्टी है उस क्षेत्र में कपास की खेती बढ़िया होगी। इसके लिए 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड का उच्च ताप, 200 दिन की पाला एवं ओला रहित अवधि, स्वच्छ आकाश, तेज व चमकदार धूप और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो जहां भी पर्यावरणीय परिस्थितियां इस तरह की होंगी कि टेम्परेचर ज्यादा हो, पाला ना पड़े, ओले ना गिरे, स्वच्छ आकाश हो, तेज व चमकदार धूप हो और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, उस क्षेत्र में कपास की कृषि अच्छी होगी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रमुख फसलों के संदर्भ में कपास की खेती 11.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई। उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी, इसके अंतर्गत आएगा पंजाब हरियाणा की तरफ वाला क्षेत्र, क्योंकि वहां भी कपास काफी होता है। और पश्चिमी क्षेत्र, इसके अंतर्गत आएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इधर वाला क्षेत्र, क्योंकि मुख्यतः यहीं पर होता है कपास। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 में कपास उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं, क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना। अब यहाँ इन्होंने आर्थिक समीक्षा 21-22 बोला है, लेकिन अभी अभी हाल में आर्थिक समीक्षा 25-26 आ चुकी है और 25-26 आर्थिक समीक्षा के अनुसार भी यही क्रम है कि प्रथम गुजरात है, द्वितीय महाराष्ट्र है और तृतीय तेलंगाना है। इनके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी क्रम वही चल रहा है जो पुराना था। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है, जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में मालवा पठार एवं नर्मदा घाटी क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़, धार, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद तथा राजगढ़ हैं। खंडवा, खरगोन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत खंडवा और खरगोन जिले जो हैं, इनको सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं, तो ये बीज के अंदर नहीं होते हैं, बल्कि जो कपास का बीज है उस बीज के चारों ओर चिपके हुए होते हैं। या हम ये कह सकते हैं जो कपास की रुई होती है उस रुई में बीज छुपे हुए होते हैं। लेकिन
यहां कहा गया है कि कपास के बीज से, यानी बीज के ऊपर ये रुई लगी हुई होती है, कॉटन, जिसको कपास कहते हैं। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है जिसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। ये अनुकूल परिस्थितियां बताई हैं, किस फसल के अनुकूल हैं? ये हैं कपास के अनुकूल। ऑप्शन ए। कपास उपोष्ण जलवायु में खरीफ की फसल है, ये भी ध्यान रखिएगा, कपास खरीफ की फसल है। इसके विकास के लिए 210 पाला रहित दिन, हल्की वर्षा तथा उच्च तापमान आवश्यक है। साथ ही हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप मानी जाती है। दूसरा प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? अधिकतम मात्रा में उत्पादन कौन करता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। अब पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी में क्या क्या है, ध्यान होना चाहिए। कपास की खेती 11.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रश्नकाल में उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भारत कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र थे, प्रश्नकाल 1996, और वर्तमान में भी यही क्षेत्र इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रश्न 3, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक, तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। यहां ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र। प्रश्न 2000 का पूछा गया है ये। तो प्रश्न काल में महाराष्ट्र कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार आप यहां लिख सकते हो, आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार भारत में अग्रणी 3 कपास उत्पादक राज्य, पहले नंबर पे गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न 4, निम्नलिखित में किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र, तो सफेद सोने का क्षेत्र कहां था? खंडवा खरगोन, ऑप्शन बी। प्रश्न 5, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण, तो व्हाइट गोल्ड क्या था? कपास। प्रश्न 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, ठीक, क्योंकि कपास यहाँ का देशज है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, बिल्कुल संकर किस्म यही विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी। कपास भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न 7, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे पर्ण से, बीज से, तने से, मूल से, ये हमें बीज से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 8, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है, अर्थात महाराष्ट्र के काली मिट्टी क्षेत्र में पहले कपास ज्यादा होता था और इस समय वहां कपास की जगह गन्ना ज्यादा हो रहा है। पहला ऑप्शन, इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, नहीं। क्षेत्र की जलवायु में सामान्य परिवर्तन, नहीं। सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, हो सकता है। देश में चीनी की बढ़ती मांग और ऊंची कीमत, चीनी की मांग भी बढ़ रही है तो कॉटन की मांग भी तो बढ़ रही है, तो सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभदायक है। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। गन्ना उत्तर भारत में ज्यादा होता था, लेकिन वर्तमान में पर्यावरणीय परिस्थितियां दक्षिण भारत की तरफ जो हैं, जो मध्य और पश्चिम या मध्य दक्षिण की तरफ का एरिया है, खासकर महाराष्ट्र का काली मिट्टी वाला क्षेत्र, उस तरफ गन्ने की उत्पादकता बढ़ रही है, इसलिए अब गन्ने का जो उत्पादन है वो इस साइड में ज्यादा हो रहा है। और जब गन्ना लोग ज्यादा कर रहे हैं तो जो पहले फसल करते थे वो कम करेंगे, तो पहले कपास था, इसलिए कपास को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है गन्ने के साथ। नेक्स्ट प्रश्न 9, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? सर्वाधिक उत्पादन, ये था गुजरात, लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं है। सेकंड नंबर महाराष्ट्र नहीं है, इसमें कौन सा है? आंध्रा। अच्छा, आंध्रा जो है ये लिस्ट में, वर्तमान जो लिस्ट है उसमें 5वें नंबर पर है, इससे ऊपर 4 प्रदेश हैं, लेकिन उन चारों में बाकी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम नहीं है, आंध्रा ही है।
कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि वर्ष 2018-19 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्पित राज्यों में औसत उत्पादन या उत्पादकता सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। वर्ष 18-19 में देश में औसत उत्पादन 454.43 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि राज्य में शीर्ष स्थान तमिलनाडु 778 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। एग्रीकल्चर स्टडी ग्लांस के अनुसार वर्ष 2020-21 में पंजाब में सर्वाधिक उत्पादकता थी। अब हमें उत्पादन और उत्पादकता का भी ध्यान रखना है। भाई उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर वाला पंजाब में सर्वाधिक है और टोटल उत्पादन गुजरात में सर्वाधिक है, लेकिन ऑप्शन में गुजरात नहीं है, तो इन ऑप्शनों में आंध्रा है। नेक्स्ट प्रश्न 10, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? सबसे अधिक सूती मिलें कहां पर हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, इसका ये मतलब नहीं कि सूती मिलें भी गुजरात में हो। सूती मिलें सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र ये एरिया अगल बगल ही हुआ। महाराष्ट्र के काली मिट्टी क्षेत्र में कपास का उत्पादन काफी होता है। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक सूती मिलें महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है गन्ना। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। अब ध्यान दो, उष्णकटिबंधीय पौधा, परंतु उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी, जैसे गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में उगाया जाता है यह उष्णकटिबंधीय पौधा, लेकिन उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी हो जाता है। अब जो उत्तर भारत का गंगा यमुना का मैदान है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ भी उगाया जाता है। यह ग्रामनी कुल का पौधा है। गन्ना की फसल के लिए सामान्यतः 21 से 27 सेंटीग्रेड तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब तापमान और वर्षा देखो, जो कपास के लिए चाहिए वही गन्ने के लिए चाहिए, यानी दोनों में प्रतिस्पर्धा होनी ही होनी है। वर्ष 2020-21 में भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में है। अब ये इन्होंने पुराना डेटा दिया है, लेकिन वर्तमान जो आर्थिक समीक्षा आई है उसके अनुसार भी यही डेटा सही है। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक भूमि पर गन्ना उगाया जा रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ना का है, यानी जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो भी गन्ना ही है। भारत में वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिमानुमान आंकड़ों के अनुसार गन्ना उत्पादक 3 अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। वर्तमान आर्थिक समीक्षा में भी यही दिया है। हाँ, इनका जो डाटा है, जो उत्पादन है मीट्रिक टन में, उसमें थोड़ा बदलाव हो गया है, लेकिन पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश ही है गन्ना उत्पादन में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। ये क्रम सही है। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण अथवा सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जाता है, इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार हेतु वर्ष 2009 में किया गया था। इस पद्धति का प्रारंभ इक्रीसैट एवं WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया। कृषि की प्रारंभिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इस पद्धति में चुहन या ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है तथा कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतरासस्यन की ज्यादा गुंजाइश है। इस पद्धति में अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखो, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग हो जाता है इस पद्धति में। भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर तमिलनाडु में वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI, इसको ध्यान रखिएगा, SBI कहाँ है? कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु। अब ये SBI बैंक नहीं है, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, अक्सर प्रश्न आते हैं। स्थापना की गई 1 अप्रैल 1969 को। इसे ICAR का भाग बनाया गया। गन्ने की अड़साली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। गन्ने की अड़साली फसल ध्यान रखिएगा 18 महीने की, यानी अड़साली कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है तथा पकने के लिए 16 से 18 महीने का समय लेती है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और ये वर्तमान में भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या इस समय चीन से ज्यादा है। जनसंख्या में हम पहले नंबर पर हैं, तो हम उपभोग में भी पहले नंबर पर ही हैं, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। वर्ष 1903 में
भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई। तो भारत में जो प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी वो 1903 में लगी थी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। और देवरिया जिले में कहा? प्रतापपुर में। अक्सर प्रश्न आते हैं इसलिए ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश। प्रारंभ 1960 में उत्तर प्रदेश एवं बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे। देखो, प्रारंभ में उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य राज्य थे चीनी के उत्पादन के, किंतु उसके बाद दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नदी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण इस उद्योग का स्थानांतरण हो गया। यानी इस समय दक्षिण भारत में उत्पादन ज्यादा हो रहा है। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है। ये बहुत ध्यान रखना है, गन्ने की उच्च उत्पादकता उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में है, और क्षेत्र उत्तर में ज्यादा है। यहाँ गन्ने में शर्करा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। यानी गन्ने से जो चीनी बनाते हैं वो ज्यादा निकलती है दक्षिणी भारत में। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम, उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। वर्तमान में भी यही क्रम है। गन्ना उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, लेकिन चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। वर्तमान जो 25-26 की आर्थिक समीक्षा है उसमें भी यही क्रम दिया है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। देखो, भारत में कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र और उसके बाद चीनी उद्योग। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा। यह भी ध्यान रखना है, भारत विश्व में चीनी उत्पादन के मामले में सेकंड नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है? ब्राजील। इस संदर्भ में ब्राजील पहले एवं यूं तीसरे स्थान पर है। विपणन वर्ष 2021 में विश्व में चीनी का कुल उत्पादन 180.3 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें भारत का हिस्सा 36.88 मिलियन टन, ब्राजील का हिस्सा 35.45 मिलियन टन। ब्राजील से चीनी का निर्यात इतना होता है। वर्ष 21 में भारत का उत्पादन विश्व के उत्पादन का प्रतिशत इतना था। भाई ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन होता है ब्राजील में और सेकंड नंबर पे भारत में, और उपभोग के मामले में भारत पहला है। हमारे यहाँ चीनी सबसे ज्यादा खा जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? मतलब पानी ज्यादा चाहती है। गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर। ये गन्ना। दिए गए विकल्पों में न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल गन्ना है, अर्थात गन्ना उगाने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है इन चारों फसलों में। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो सबसे अधिक भूमि है उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है। प्रश्न 3, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत है गन्ने का। डिटेल इन्होंने यहां दिया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में अनुक्रम लगाना है। घटता हुआ क्रम मतलब सबसे ज्यादा जहां है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे कम उससे कम। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, लेकिन तीसरा नंबर तमिलनाडु, ऑप्शन बी। पहला नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु और चौथा आंध्रा। डिटेल में यहां ये दे रखा है इन्होंने क्रम। भारत के 4 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा। और ये कब? प्रश्नकालीन। और प्रश्न कब का है? वर्ष 2000 का। स्पष्ट है, सही अनुक्रम बी है और यही अनुक्रम अभी भी चल रहे हैं। लेकिन हमें जो ऑप्शन में राज्य दिए हैं उन राज्यों में ये क्रम है। अगर हम सीरियल से देखें तो क्रम अलग है। सीरियल वाला जो क्रम है वो इन्होंने नीचे दे रखा है। 2021 वर्ष 2021 के आंकड़ों के आधार पर गन्ना उत्पादक शीर्ष 5 राज्य, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा गुजरात, पांचवा तमिलनाडु। प्रश्न 5 है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य? तो सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसमें भी जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश कभी कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश ही है इसका सही आंसर। प्रश्नकाल में भी उत्तर प्रदेश था, वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऊपर नीचे होते रहते हैं। अच्छा, अगर चीनी के मामले में कहे तो चीनी के मामले में उत्तर प्रदेश,
नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र है। अब यहाँ इन्होंने गन्ना पूछा है तो गन्ना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न 6, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार, हाँ उत्तर प्रदेश बिहार होगा। नेक्स्ट प्रश्न 7, गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब वही डिक्रीजिंग, उतरता हुआ क्रम, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके आगे क्या है, कर्नाटक और हरियाणा, ये क्रम सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है। बिल्कुल, चीनी उत्पादन से ही सीरा निकलता है गन्ने से। दूसरा, चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। बिल्कुल सही, गन्ने की खोई को सुखा के बॉयलर चलाने के काम में लेते हैं, उसी को जलाकर। तीसरा है, कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। गलत, क्यों? चीनी गन्ने के अलावा खजूर से भी बनती है और चुकंदर से भी बनती है, इसलिए सिर्फ पहले दूसरे सही, ऑप्शन ए। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है तथा प्राप्त खोई का उपयोग भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से नहीं वरन चुकंदर से भी होता है। आजकल मार्केट में खजूर की चीनी भी मिलती है। प्रश्न 9, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण, ध्यान आया क्या कह रहा है, के रूप में जाना जाता है का महत्व है? कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। सही बात। इसमें च्यवन या ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। बिल्कुल, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग होता है। इसमें रासायनिक या अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। गलत, क्योंकि इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों का उपयोग हो जाता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की ज्यादा गुंजाइश है। सही, यानी 1 2 4, ऑप्शन बी। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण तथा सतत गन्ना पहल, ये ध्यान रखिएगा, पद्धति कहा जाता है का प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार हेतु वर्ष 2009 में किया गया था। इस पद्धति का प्रारंभ इक्रीसेट एवं WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इस पद्धति में चयन या ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी उपयोग हो सकता है तथा कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतराशस्यन भी ज्यादा गुंजाइश है। इस पद्धति में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब ड्रिप सिंचाई, जिन लोगों ने खेतीबाड़ी देख रखी है वो जानते होंगे ड्रिप सिंचाई क्या है। नहीं जानते हो तो सीख लो, पढ़ लो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित। प्रश्न 10, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पाला गिरने से, तो पाला कहाँ है? ऑप्शन बी, पकने की अवधि में पाला गिर जाए। उत्तर भारत में यही तो होता है, जिस समय गन्ना पक रहा होता है सर्दी के मौसम में, उस समय कोहरा भयंकर आ जाता है जिससे धूप नहीं आती, पाला गिरता है जिससे गन्ने में चीनी की मात्रा घट जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में जो गन्ना होता है वहां चीनी की मात्रा कम होती है, जबकि महाराष्ट्र साइड के गन्ने में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। गन्ना उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए उच्च तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 से 100 सेंटीग्रेड वर्षा की आवश्यकता होती है। पकने की अवधि में पाला गन्ने में शर्करा की मात्रा को न्यून करता है और फसल के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। तो जब चीनी कम निकलेगी तो उत्पादकता कम हो जाएगी, क्योंकि गन्ने से तो हमें चीनी चाहिए, गन्ने का क्या करना। नेक्स्ट प्रश्न 11, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं। चीनी के प्रथम 3 अग्रणी, तो चीनी में उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र आगे है, महाराष्ट्र। अच्छा, अब यहाँ इन्होंने ऑप्शन सी दिया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। क्यों? प्रश्न काल देखो, 1996-99। अब वर्तमान में महाराष्ट्र है चीनी उत्पादन में पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। वर्ष 2021 में भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी ध्यान रखना है भाई। भारत सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे ब्राजील, ये दिया देखो ब्राजील, तीसरे नंबर पर ईयू है। प्रश्न काल में भारत के 3 अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उस समय के हिसाब से विकल्प सी सही है। वर्ष 2021-22 अंतिम में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम, उत्तर प्रदेश का द्वितीय एवं कर्नाटक का तृतीय स्थान है। और वर्तमान आर्थिक समीक्षा के अनुसार भी 2025-26 में ये क्रम बदस्तूर बना हुआ है, महाराष्ट्र प्रथम, उत्तर प्रदेश द्वितीय, कर्नाटक तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन 2015-16 में भारत के वृहत चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही अवरोही, अवरोही माने उतरता हुआ क्रम, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन सबसे पहले, उसके बाद उससे कम, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका मतलब बी और डी नहीं हो सकते।
ए और सी में कंफ्यूजन, लेकिन तीसरा आपको ध्यान होना चाहिए था, कर्नाटक या तमिलनाडु में कौन सा था, तीसरा था कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य इस प्रकार है: पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु, पांचवा आंध्रा। ये क्रम ध्यान होना चाहिए। वर्ष 2021-22 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। वर्तमान में भी यही क्रम। प्रश्न 13, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? पहला कथन है, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। बिल्कुल सही, 15 दशमलव कुछ, यानी 15-16 के बीच में है इसका हिस्सा। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग। बिल्कुल सही। क्यों? पहला सबसे बड़ा था सूती मिल वाला, कपास वाला, चीनी वाला दूसरा है। तीसरा, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ मीठा बहुत खाते हैं, इसलिए चीनी की खपत ज्यादा है। चौथा, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, दूसरे नंबर का है, सबसे बड़ा तो ब्राजील है, यानी ये गलत। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार विपणन वर्ष 21-22 में विश्व में चीनी का कुल उत्पादन इतना हुआ, भारत का हिस्सा इतना है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। प्रश्न 14, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। चीनी को शक्कर भी कहते हैं। वैसे अगर हम डीप में जाएं तो शक्कर अलग है, चीनी अलग है, लेकिन सामान्यतः लोग चीनी को शक्कर ही मान लेते हैं। तो ये शक्कर नगर चीनी से संबंधित है, और ये है कहाँ पर, ये याद रखना है। हालांकि लोग ये मानते हैं, जैसे ही गन्ना ध्यान में आता है, चीनी ध्यान में आता है, तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र का क्षेत्र ध्यान में आता है, लेकिन शक्कर नगर ना उत्तर प्रदेश में है ना महाराष्ट्र में, ये है आंध्र प्रदेश में। और वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश के बजाय तेलंगाना में चला गया है। प्रश्न काल में आंध्र प्रदेश में था, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया, तो अब शक्कर नगर तेलंगाना। प्रश्न 15, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला? शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। प्रश्न 16, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा मतलब शक्कर का प्याला? उत्तर प्रदेश। प्रश्न 17, 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई। तो भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में हुई थी स्थापित उत्तर प्रदेश के देवरिया में, और देवरिया जिला है, उस जिले के अंदर किस स्थान पर? प्रतापपुर पर, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न 18, किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरण में सहायता की? यानी जो चीनी उद्योग है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में शिफ्ट हो रहे हैं, उसके कारण पूछे गए हैं। पहला, गन्ने का प्रति एकड़ उच्च उत्पादन। बिल्कुल सही बात, वहां ज्यादा होता है उत्पादन। यहाँ पाला कोरा आता है, इसलिए यहाँ उत्पादन कम है, उधर ज्यादा है, उधर नहीं आता है कोरा। गन्ने में शर्करा का अधिक होना। बिल्कुल। पेराई का अधिकांश लंबा मौसम। बिल्कुल, क्योंकि दक्षिण भारत में साफ सुथरा मौसम मिलता है, तो पेराई का सत्र जो है उन्हें लंबा मिल जाता है उत्तर भारत की तुलना में। सस्ता श्रम नहीं, ये नहीं है, क्योंकि सस्ता श्रम तो उत्तर भारत में ही है, यूपी बिहार से ही लोग निकलते हैं इधर उधर श्रम के लिए, ये माना जाता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही, यानी सी सही। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में दक्षिणी भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता, गन्ने में शर्करा की मात्रा का अधिक होना, पेराई के लिए लंबा समय होना ने बड़ा योगदान दिया है। प्रश्न 19, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है एसबीआई में। एसबीआई कहां पर था? कोयम्बटूर। गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई। गन्ना प्रजनन संस्थान एसबीआई, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रश्न 20, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है एसबीआई कोयम्बटूर, ढूंढो कहां पर है? ऑप्शन डी। देखो एसबीआई ही लिख रखा है इन्होंने, अब किसी ने पढ़ा नहीं होगा वो सोचेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो नहीं है भाई, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट प्रश्न 21, गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए, तो अड़साली 18 महीने, 16 महीने भी लिखा हो सकता है क्योंकि 16 से 18 लगते हैं, यानी ऑप्शन सी। ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है और उसके बाद 16 से 18 महीने समय लेती है पकने में, और ये मुख्यतः महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। प्रश्न 22, कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। हाँ, वर्तमान में दक्षिण में ही अधिक विकसित है। कारण, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक है। बिल्कुल सही बात, दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन ए।
चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु भारत में चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। वस्तुतः दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता अर्थात गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार एवं गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न 23, नीचे कथन कारण दिए हैं। कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। बिल्कुल सही बात, गन्ने का उत्पादन तो ज्यादा है लेकिन उत्पादकता यहाँ कम है। अब इन्होंने जो कहा चीनी का उत्पादन, तो ये महाराष्ट्र और यूपी में चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट कारण, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। ये भी सही है लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में, इस वजह से ये सब कुछ थोड़ी हो रहा है, वो तो पर्यावरणीय कारणों से हो रहा है। यानी ऑप्शन बी सही है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार उत्तर प्रदेश में चीनी तथा गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। महाराष्ट्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है जहां लंबी धूप, साफ मौसम, ठंडी रातों के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता अधिक होती है, जबकि उत्तर प्रदेश जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है जहां बाढ़, जल जमाव, फसल में कीट व रोगों की अधिकता के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता कम होती है। अतः कथन ए सही है। महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन का अधिकांश हिस्सा लगभग 99% सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा किया जाता है था। कारण आर भी सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। प्रश्न 24, CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे CO 1148। ये है गन्ने की फसल, गन्ने की प्रजाति। तो CO 64, CO 85, कोसा, ये सब गन्ने की प्रजातियां हैं। तो इस प्रकार ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।